आज हम देखते हैं कि एडिट ऑलरेडी हमने क्रिएट एंड इंडेक्स मतलब सिलेक्ट लिस्ट ये चीज़ें देखी थी। ये देखिए ये वाली, ठीक है ना। ये क्रिएट देखा था हमने और लिस्ट ऑफ यूजर्स देखा था। आज हम देखेंगे एडिट। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आता है और कोड लिखना स्टार्ट कर देता है। मैं यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ फंक। हमें चाहिए क्या? एडिट। एडिट के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले कि आर डॉट गेट। गेट लिखते हैं क्योंकि ये गेट से आएगा, इसके लिए गेट। यहाँ पे सिंपल लिखेंगे ए डिट, दैट्स ऑल। ओ सॉरी, ये डबल इन्वर्टेड में आएगा, एडिट, सिंपल। ठीक है। अब इसके साथ हमें क्या चाहिए होगा? आईडी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए आईडी पास करा है, ये आईडी, एडिट का आईडी पास करा है क्योंकि इंडिविजुअल को ही एडिट करना है ना, इसके लिए। तो ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक आईडी ले लिया एज ए डायनामिक वेरिएबल। ठीक है। अब सिमिलर वे एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करेंगे, एक फंक्शन फंक, और इस फंक के अंदर सी पॉइंटर गेन डॉट कॉन्टेक्स्ट, सिंपल, बस इतना ही। इतना करने के बाद हम आगे आते हैं और यहाँ से इंटर। यहाँ पे हम कुछ लॉजिक लिखेंगे, जैसे कि हमें क्या क्या चाहिए? आईडी चाहिए। आईडी के अगेंस्ट हमें क्या चाहिए? यूज़र का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यूज़र का डेटा चाहिए, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आईडी को कन्वर्ट करना चाहता हूँ। आईडी कॉमा अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंपली एस टी आर कॉन्वी और डॉट ए टू आई, सिंपल। अब इसे ए टू आई करने के बाद यहाँ पे हम सिंपली करेंगे सी पैरम आईडी। पैरम आईडी मतलब ये वाला जो आईडी है ना, उसे कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पे सिंपली। तो यहाँ पे लिखते हैं सी डॉट पैरम फंक्शन के अंदर आईडी, सिंपल, बस। तो ये आईडी मिल गया हमें और ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अब आते हैं यहाँ पे और लिखते हैं यूजर की लिस्ट। हम यूजर का डेटा हमें कहाँ से मिलेगा? उसके लिए एक फंक्शन बनाना होगा, गेट यूजर बाय आईडी। गेट यूजर बाय आईडी नाम से फंक्शन बनाना है, जिसमें हम पहले डीबी एंड आईडी पास करेंगे, डीबी कॉमा आईडी पास करेंगे, तो इससे हमें डेटा मिल जाएगा। ठीक है। तो डीबी एंड डेटा पास किया। डीबी क्यों पास किया है आपको तो पता ही है, क्योंकि हर टाइम हम डीबी पास करते हैं क्योंकि ये कनेक्शन के लिए यूज होता है। आईडी पास कर रहे हैं क्योंकि वेयर कंडीशन में हमें इसे चाहिए, लेना चाहिए, इसके लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? HTML पे इसे शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सी डॉट HTML और इसके अंदर सिंपली हम लिखेंगे HTTP डॉट स्टेटस, ओके, सॉरी, यहाँ पे आएगा ओके। ठीक है, स्टेटस ओके। अब सेकेंड पैरामीटर आपको तो पता है क्या भेजना है? एडिट डॉट एच टी एम एल, एडिट डॉट एच टी एम एल, सिंपल। और थर्ड पैरामीटर हमें चाहिए ये यूजर्स को वैल्यूज एडिट डॉट एच टी एम एल में सेंड करने के लिए। तो सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे गिन डॉट एच, और इसके अंदर हम लिखेंगे हमें क्या भेजना है? यूजर, यूजर, सिंपल, बस इतना ही। ये भेजने की से काम हो गया। अब आते हैं और यहाँ पे edit डॉट एच टी एम एल का पेज क्रिएट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आता हूँ मैं, कॉपी किया मैंने ये सारा सब कुछ क्लीन है। तो यहाँ पे हम edit डॉट एच टी एम एल का पेज क्रिएट करते हैं। हालांकि ये हमें चाहिए टेम्प फाइल में, तो टेम्प फाइल में मैंने इसे मूव कर दिया, ये आ गया है यहाँ पे। अब क्रिएट का कोड में थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सिमिलर ही है, सिर्फ थोड़े से ही चेंजेस करना है हमें। क्रिएट का कोड मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने हैं हमें, जैसे कि ये एक्शन के यहाँ पे एडिट डैश, इसके साथ हमें क्या भेजना है? आईडी, जो आईडी हमने लिया हुआ है, डॉट यूजर डॉट
आईडी। देखिए ये हमने लिया हुआ है, वो हमें हम भेजेंगे। ये कहाँ से लिया हमने, ये इस वाले वेरिएबल से हमने आईडी कैच कर लिया। ठीक है, तो ये यहाँ से भेज देंगे। अब क्या चाहिए हमें, नेम। नेम तो है, सब कुछ है। प्लेस होल्डर के बदले हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूज, वैल्यू। क्यों, क्योंकि वैल्यू शो तो होनी चाहिए प्रीवियस वाली कि क्या लिखे है। तो इसके लिए यूजर डॉट नेम, सिंपल। सिमिलर वे में इसे कॉपी भी कर लेता हूँ और ईमेल के लिए भी लिख देते हैं हम। ईमेल के लिए यहाँ पे आएगा ईमेल, और एज के लिए भी सिमिलर, यहाँ पे आएगा एज। देखिए इतना सही करने के बाद हमारा काम हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें चाहिए इसके लिए। हालांकि मैं एक चीज़ यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, यहाँ पे डॉट चाहिए मुझे, तो ही वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया काम। अब देखिए पोस्ट पोस्ट भेज रहे हैं हम लोग, सारा कुछ सही चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि ये दिखने के लिए, अभी तो ये दिखेगा नहीं यूज़र। क्यों, क्योंकि अभी तक उसका बना नहीं है क्वेरी। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और ये जो गेट यूज़र बाय आईडी है, इसका क्वेरी बना लेते हैं। तो यहाँ पे आके मैं इंटर करता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं फंक गेट यूज़र बाय आईडी, और देखिए इसमें क्या भेजा है, डीबी। तो इसको हम लेते हैं पॉइंटर के साथ एसक्यूएल डॉट डीबी कॉमा, और क्या भेजा है, आईडी। आईडी को इंट के साथ ले लेते हैं, बस सिंपल। इतना करने से काम हो गया। आईडी ले लिया हमने, सब कुछ ले लिया, और यहाँ पे लिखते हैं यूज़र। क्यों, क्योंकि यूज़र नाम का जो हमने स्ट्रक्ट क्रिएट किया है, तो इसमें आईडी भी है, नेम भी है, ईमेल भी है और एज भी है। तो ये सारी चीज़ें यूज़र में चली जाएगी, इस वजह से यूज़र। ठीक है, तो हम यूज़र को रिटर्न कर देंगे सिंपली। अब आते हैं यहाँ पे और एक वैर वेरिएबल बनाते हैं यूज़र नाम का, उसके अंदर भेजेंगे यूज़र। ठीक है, इंटर देके एरर इज इक्वल्स टू, इससे क्या होगा, हम क्वेरी क्रिएट कर रहे हैं। इसके लिए हम लिखेंगे db डॉट क्वेरी रो, सिंपल क्वेरी रो। यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट, स्टार फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, लिखेंगे आईडी, नेम, ईमेल, एज, बस ईमेल एज, एंड इसके साथ लिखेंगे फ्रॉम वेर आईडी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, सिंपल। एंड बाहर आके कॉमा देके हमें क्या चाहिए, आईडी। तो आईडी हमने पास कर दिया यहाँ पर सिंपली। इसके बाद हाथों हाथ हम इधर ही स्कैन कर लेते हैं। स्कैन, क्या स्कैन करना है, देखिए स्कैन डॉलर यूजर डॉट आईडी कॉमा, डॉलर नहीं आएगा, एड्रेस आएगा, सॉरी, क्योंकि ये एड्रेस है ना, इसके लिए एड्रेस यूजर डॉट नेम कॉमा, एड्रेस यूजर डॉट ईमेल कॉमा, एड्रेस यूजर डॉट एज, सिंपल। बस इतना करने से हमारा काम हो गया। मैं ये मारता हूँ इंटर और यहाँ पे लिखता हूँ इफ, अगर एरर मिला तो एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील होगा तो fmt प्रिंट कर दे, fmt डॉट प्रिंट एलन, और इसमें एरर डिस्प्ले कर देना कि अगर कुछ है तो, नहीं है तो सिंपल रिटर्न यूजर, बस दैट्स इट। तो ये यूजर क्या करेगा, यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे मिल जाएगा हमें, सिंपल। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं ये कोड कैसे रन कर रहा है। यहाँ पे आता हूँ गोराट मेन, अच्छा 64 लाइन नंबर 64 58, कुछ कॉमा मिस है,
यहाँ पे एंड गेट लिखा, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सारा कुछ सही चल रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, आर डॉट गेट, अच्छा ये मैंने बाहर लिखा है इसके, इसके लिए मेन के, तो गलतियाँ हुई हैं यहाँ पे, कंट्रोल और इंटर, बस सिंपल। अब ये काम करेगा, देखिए ऐसा छोटा बहुत बड़ा गलती होते रहता है। यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करते हैं एंड एडिट पे क्लिक कर देते हैं, सिंपल। देखिए आ गया यहाँ पे, जीरो आया, ये आया, वन का कुछ नहीं आया, टू का भी कुछ भी नहीं आया, एंड थ्री के लिए भी कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि कुछ गलत हुआ है शायद, तो मिस है यहाँ पे। तो हम देखते हैं क्या मिस है। देखिए सिलेक्ट वेयर नेम इज फ्रॉम टेबल नेम, देखिए यहाँ पे टेबल नेम नहीं है, यूजर्स, तो ये टेबल नेम डालने से ये काम हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे आता हूँ और गो रन करता हूँ वापस, और सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश, देखिए आ गया डेटा, तो यहाँ पे डेटा आ चुका है। बैक जाता हूँ, ओम, अमन, एडिट, ओके, ये डेटा आ चुका है, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, जब सबमिट करेंगे तो ये सबमिट भी होना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आने वाले वीडियो में हम सबमिट का और डिलीट का दोनों का एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसके लिए। और अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।